शेखपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी के अलॉटमेंट के नाम पर मुसलमानों के साथ भोंडा मजाक। बीआरएस की अक़लियती कायदीन का दफ्तर वक्फ बोर्ड के रूबरू एहतजाज, कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद। बीआरएस के अक़लियती कायदीन ने आज दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस पर सदाए एहतजाज बुलंद किया। एहतजाज में सदर रियासती अक़लियती सेल मोहम्मद मुजीबुद्दीन, साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, इम्तियाज़ एसाक, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मीर इनायत अली बाकरी, साबिक़ सदरनशीन सेटविन मोहम्मद आज़म अली, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल करीम, अब्दुल बासित, लायक अली, अरशद अली खान, वहीद अहमद, एडवोकेट मुकीद चंदा, खलील व दीगर ने हिस्सा लिया। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुसलमानों का देरीना मुतालिबा है कि कब्रिस्तान के लिए अराज़ी का अलॉटमेंट किया जाए। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने हमेशा से ही टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की और अब जबकि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब करीब आ रहा है तो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए 2500 गज अराज़ी की फराहमी का खोखला दावा किया गया। मुसलमानों के साथ साथ बीआरएस पार्टी ने मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 10 ता 15 एकड़ की फराहमी का मुतालबा किया था। ताहम हल्का असम्बली कारवान में शेखपेट डिवीजन बताते हुए मुतनाज़ अराज़ी हवाले करने की साजिश की गई है। सदर रियासती अक़लियती सेल मोहम्मद मुजीबुद्दीन और सीनियर बीआरएस लीडर मोहम्मद आज़म अली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज जो बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी विंग के जो भी स्टेट और सिटी के लीडर्स आ चुके हैं, आज सब इकट्ठा होने का ये मतलब था कि कल जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स और कांग्रेस के लीडर्स पूरे स्पेशली जुबली हिल्स के फेवर में कब्रिस्तान के लिए 2500 गज कब्रिस्तान के लिए अलाट किए, ना ये सीईओ है और ना सेक्रेटरी साहब है, ना बोर्ड मीटिंग है, बगैर इसके उन लोग खाली एक सर्कुलर के ऐसा निकाल के 2500 गज दिए, वो भी 16 किलोमीटर के आगे। 10 एकड़ से और 25 एकड़ तक जो मुताबिला था, मुसलमान कभी भी इसका इंतजार कर रहे थे कि 22 महीने में मुसलमानों के लिए जायती हो गई रेवंत रेड्डी की। एक मुसलमान एमएलए नहीं, एक मुसलमान एमएलसी नहीं, एक मिनिस्टर नहीं। आज कांग्रेस की हुकूमत 60 साल से डिफरेंट स्टेट्स में चली होंगी, हैदराबाद जो तेलंगाना और उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में भी चली होंगी, मगर बगैर मुसलमान मिनिस्टर और बगैर मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव रहे सो कभी भी नहीं थी। मगर यह हुकूमत मोदी साहब के इशारों पे, मेरे बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई बोल के जो रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे, उनके इशारे पे चल रही। जो भी इससे पहले आबिद साहब, जो आमिर अली साहब जो थे एमएलसी, उनको हटाया गया। खाली अजरुद्दीन साहब को खाली नाम लिखे, मगर गवर्नर साहब आज तक ये नहीं करे। इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, ये 4 दिन में जैसे ही नोटिफिकेशन गिरा, अजरुद्दीन साहब का भी नाम निकाल दे के कांग्रेस की हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं रहना बोल के वही एजेंडे से रेवंत रेड्डी साहब चल रहे। इसका जवाब इंशाल्लाह बराबर जुबली हिल्स की आवाम आते सो इलेक्शन में जुबली हिल्स में इनको जवाब दे के और एक बार मुसलमानों के साथ जो भी मजाक करेंगे ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे बोल के बोलना बराबर है। निशानदगी नहीं करे। और एक हंसी की बात क्या है बोले तो 2500 गज जो दिए सो 2 घंटे में आज हम पुलिस से नहीं लड़ सकते, कांस्टेबल से नहीं लड़ सकते, वैसी हुकूमत चल रही जो पुलिस की हुकूमत। मिलिट्री वाले आ गए कि ये 2500 गज किसके नहीं होती है, मिलिट्री की है बोल के। वो मिलिट्री से तो पुलिस ही नहीं लड़ सकती, हम तो आवाम पुलिस से ही नहीं लड़ सकते। पुलिस मिलिट्री से नहीं लड़ सकती तो हम मुसलमान कहां से लड़ेंगे? इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खाली वो बता दिए कि 2500 गज हम अलाट कर रहे। मैं बोल रहा हूँ जो मिनिस्टर्स और जो कल जाके मुसलमान लीडर्स कांग्रेस के गए, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अल्लाह ताला मौत हयात हर एक को देता, कोई अगरचे गुजर गए इस महीने में तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप साथ लेके जाके वहां दफनाइए। जब मालूम होता है ये जमीन किसकी है, खाली दे दे के मुसलमानों को ये धोखा देना सही बात नहीं है। आज हमारे माइनॉरिटी सदर मुजीबुद्दीन साहब की सदारत में हमारे वक्फ बोर्ड के साबिका चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हमारे मुजीब भाई थे, और वही नहीं हमारे सीनियर लीडर्स इम्तियाज इसाक साहब जो हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, हमारे जो है अकबर हुसैन साहब जो साबिका चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, और हमारे इनायत अली बाकरी साहब जो उसी के साथ साथ हमारे काफ़ी माइनॉरिटी लीडर जैसे बदर भाई है, कलीम भाई है, लायक भाई है, बासित भाई है, अरशद अली खान साहब है, और जो है वहीद अहमद एडवोकेट साहब है, अब्दुल मुखीद चंदा साहब है, खलील साहब है, और हमारे काफ़ी ऐसे लीडर्स जो है आज कम से कम बड़ी तादाद में जो है हम लोग
वक्फ बोर्ड पहुंचे। हमारा मकसद एक ही था कि हम एक रिप्रेजेंटेशन दे सके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, ताकि जो कब्रिस्तान की ज़मीन कल 2500 गज दी गई वो एक मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा मजाक हो गया। जहां पर 10 एकड़ 15 एकड़ ज़मीन की हम डिमांड किए थे, वो ज़मीन लेकर जाकर कारवान कॉन्स्टेंसी में शेखपेट के डिवीजन बोल के बताकर जो है ना दिए जा रहे हैं, जबकि वो ज़मीन देने के लिए ना कोई जियो जारी किया गया है, ना कोई सर्कुलर जारी किया है, एक लेटर सामने लेके आए ना उसके लिए। जब भी कोई अलॉटमेंट होता तो कम से कम मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कोई तो भी जो है ना वहाँ पे होना चाहिए था। वहाँ पे कोई नहीं थे, यहाँ तक के जो है ना वक्फ बोर्ड CEO भी साथ में नहीं थे। एक फ़हीम कुरैशी साहब और MLA कारवान दोनों मिलकर जो है ना आइडेंटिफाई करा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड से सीधा सीधा सवाल है, और रेवंत रेड्डी हुकूमत जो योगी के नाम पे जिस तरीके से वहां पर जुल्म चल रहा है, सेम चीज यहीं पर नजर आ रही है। मैं समझता हूं ये एक तरीका है कि मुसलमानों को बर्बाद करने का, लूटने का और उनके वक्फ के जायदादों को बर्खास्त करने का।